नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केदार विश्वकर्मा। तो शुरू करते हैं आज के विशेष मुद्दे पर। भारत चीन सीमा वार्ता क्या बदलने वाले हैं रिश्ते, आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। भारत और चीन एशिया की सबसे बड़ी दो ताकतें। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों की सीमा पर तनाव, सैनिकों की तैनाती और कई दौर की बातचीत देखने को मिली। लेकिन अब एक बार फिर सीमा वार्ता सुर्खियों में है। क्या दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार होने वाला? क्या सीमा विवाद का कोई स्थायी समाधान निकल सकता है? इसका भारत की सुरक्षा, व्यापार, आम नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस पूरे विषय को आसान भाषा में समझते हैं। सीमा विवाद की शुरुआत भारत और चीन के बीच लगभग 3400 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। कई हिस्सों में दोनों देशों की सीमा को लेकर अलग अलग दावे हैं। इसी वजह से समय समय पर तनाव की स्थिति बनती रही है। साल 2020 के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव काफ़ी बढ़ा। इसके बाद कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताएं हुई ताकि हालात सामान्य हो सके। अब एक नज़र दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरियों पर ध्यान देने से पता चलता है। 1962 में भारत चीन युद्ध दोनों प्रमुख विवादित क्षेत्रों अक्साई चीन और मैकमोहन रेखा में लड़ा गया था, जिसने भारत और चीन के संबंधों में को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। इस संघर्ष के दौरान चीनी सैनिकों ने पश्चिम में लद्दाख क्षेत्र में भारतीय चौकियों पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप चीन ने बहादुरी से लड़ते हुए भूटान जैसे क्षेत्रफल के बराबर अक्साई चीन हड़प लिया और तब से वह क्षेत्र चीन के प्रशासनिक नियंत्रण में है। दूसरा प्रमुख विवाद क्षेत्र मैकमोहन रेखा के दक्षिण में स्थित है, जिसे आज अरुणाचल प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र का प्रशासन भारत के पास है, जबकि चीन इस पर अपना दावा करता है। इस रेखा का निर्धारण सन 1914 में शिमला समझौते के दौरान ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच हुआ था, किंतु चीन ने इस समझौते को नहीं माना और तिब्बत पर कब्जा कर लेने के बाद वह इस रेखा को कभी वैध भी नहीं माना। तभी से भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को लेकर तनाव बना हुआ है। इस तरह देखा जाए तो भारत और चीन के मध्य प्राचीन काल से चली आ रही मैत्री आधुनिक काल में कई अस्थिर दौरों से गुजरती रही है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद आज तक बना हुआ है। साजिश सामने आई है। आपको बता दें कि गांव को हाल ही में विकसित की गई दूसरी बस्ती से जोड़ती है। जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, इसके मुताबिक ये दावा हो रहा है और ये कहा गया है कि निर्माण से जुड़े एक प्लांट और 2 हेलीपैड भारत के मूल दावे वाले इलाके के भीतर दिखाई देते हैं। हालांकि भारत चीन सीमा अभी तक आधिकारिक रूप से निर्धारित नहीं है और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हो सकी है। इस बीच हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने की चीन की हरकत को भारत ने हमेशा स्पष्ट रूप से खारिज किया है। भारत ने लगातार ऐसे कदमों को निरर्थक और बेतुका बताया है और कहा है कि इस तरह के प्रयास इस अटल सच्चाई को नहीं बदल सकते कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और रहेगा। रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ऊंचाई वाले दौरों में से एक थांगला को भी आधिकारिक मानचित्र में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के शुरुआती संघर्षों में से एक इसी क्षेत्र में हुआ था। इस सूची में पूर्वी अरुणाचल प्रदेश स्थित शंभू सरोवर, तेईत नगर, तवांग और 1962 के युद्ध के नायक त्रिलोक सिंह थापा की याद में बनाए गए शेर थापा स्मारक, छोटा रोपुक, बड़ा रोपुक इत्यादि स्थान शामिल है। इस तरह चीन की ओर से भारतीय क्षेत्रों को काल्पनिक नाम देने के प्रयासों का भारत लगातार खारिज करता रहा है। इस तरह के चीन के मनगढ़ंत प्रयास से दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास प्रभावित हो सकते हैं। विश्लेषकों के अनुसार चीन कई मोर्चों पर अपनी वैश्विक भूमिका मजबूत करना चाहता है। इसी कारण चीन हमेशा वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करने का साहस दिखाता रहता है, ताकि अरुणाचल प्रदेश पर अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। दूसरी ओर भारत भी अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए हर बातचीत में सावधानी बरतता है। क्या व्यापार पर असर पड़ेगा? भारत और चीन के बीच मतभेद होने के बावजूद दोनों देशों का व्यापार काफ़ी बड़ा है। यदि सीमा पर स्थिरता बढ़ती है तो व्यापारिक माहौल बेहतर हो सकता है, लेकिन सुरक्षा से जुड़े निर्णय हमेशा भारत की प्राथमिकता ही रहेंगे।
जब दो बड़े पड़ोसी देशों के संबंध स्थिर होते हैं तो इसका असर केवल सीमा तक ही सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव व्यापार, निवेश, पर्यटन, शिक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। इसी कारण भारत चीन संबंध पूरी दुनिया की नज़र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारत और चीन के बीच बातचीत जो जारी रहना एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आगे होने वाली वार्ताओं और जमीन पर होने वाले घटनाक्रम पर नज़र रखना जरूरी होगा। भारत की नीति स्पष्ट रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना शांति और स्थिरता की दिशा में संवाद जारी रखना। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह वार्ता दोनों देशों के रिश्तों में कई दिशा देती है या नहीं। आपकी क्या राय है? क्या भविष्य में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का स्थायी समाधान निकलेगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।